बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व और क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसके 4 पार्ट्स हमें गिवन है, वो हमने करने हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट हमें जो गिवन है वो है 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। तो इन सब को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो है अपनी जो इक्वेशंस गिवन है वो लिख लेते हैं और एक एक करके हम इन चारों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है हम उसको लिख लेंगे। वो हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन थी, इसको हमने लिख लिया। सिंपल जो हमारे पास होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो लिख लेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग ही ना हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, देन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली। इसके बाद हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इनके अल्फ़ा बीटा को प्लस करना है और उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है फार्मूला, वैल्यूज किसकी लगानी है, -b डिवाइडेड बाय a। माइनस आ गया फार्मूला वाला, b की वैल्यू हमारे पास क्या गई मैंने -5 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 4। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, किसका, सम ऑफ रूट का। सेकेंड हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फार्मूला क्या होगा, c बाय ए। सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू क्या है 4। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्या आया है 6 डिवाइडेड बाय 4। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं हमने एक एक करके इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है हम पहले उसको लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 1 बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। सो फर्स्ट पार्ट हम जो है अपना लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। इट इज़ अवर फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड में दोनों वैल्यूज़ हैं और दरमियान में साइन किसके प्लस का, तो हमने क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम में अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगी, अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बच गया, तो बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा ही आएगा। प्लस बीटा बीटा से कैंसिल हो गया और अल्फा को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा। तो इसको हम अरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा है ना, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे डिवाइडेड बाई क्या है, अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास ये क्या बन गया, देखिए सम ऑफ रूट बन गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गए, जो कि हम ऑलरेडी इनकी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, तो हम पुट कर देंगे। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 डिवाइडेड बाई 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की क्या आई थी 6 डिवाइडेड बाई 4। अब दोनों डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 4 से हो जाएगा कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बचा है 5 डिवाइडेड बाई 6। तो इट इज़ द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है सेकंड, वो हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसको हम करेंगे अब सॉल्व। अब हमारे पास देखिए दोनों के साथ सेपरेटली स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम ले सकते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इन हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू क्या है 6/4, तो हम पुट कर देंगे सिंपल यहाँ पे 6/4 और इसका हमारे पास क्या आ रहा है होल स्क्वायर आ रहा है। कैंसिल भी हो जाएंगी ये आपस में, 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6। क्या वैल्यू अंदर आई है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 टाइम 9, 2 2 टाइम 4। सो इट इज़ द आंसर ऑफ अवर सेकेंड पार्ट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है थर्ड 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको हम करेंगे अब सॉल्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो थर्ड पार्ट हमने आगे लिख लिया है, इसको हम करेंगे सॉल्व। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज हैं, दरमियान में साइन भी प्लस किया, तो हमने इसका मतलब क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिर इसका क्या आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से कैंसिल,
यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे बीटा स्केयर है, एक बीटा और इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पीछे क्या बचा है बीटा, इधर अल्फा है तो हमारा बीटा स्केयर तो ये कैंसिल हो गया ना, एक अल्फा एक से कैंसिल, पीछे एक अल्फा बच गया तो इधर आ जाएगा साथ में अल्फा। तो दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर। दोबारा इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसको हम क्या करते हैं, इसको होल में ले लेंगे तो अल्फा बीटा का होल स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। सम ऑफ रूट का क्या आंसर है 5 डिवाइडेड बाई 4, लिख लेंगे सम ऑफ रूट के अंदर, ऊपर क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, नीचे क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, इनकी वैल्यूज को लिखना है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी 6 डिवाइडेड बाई 4। सो नीचे हम पुट कर देंगे 6 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, होल स्केयर आ रहा है, तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं, इसको हम करेंगे सॉल्व। यस इट इज़ आ जाएगा 5/4, नीचे इसका स्केयर है तो 6 टाइम 36, 4 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 4 टाइम 16। अब ऊपर तो हमारे पास है ना 5 डिवाइडेड बाई 4, अब ये डिवाइड हो रहे हैं ना तो 36/16 है, जब ऊपर हम इसको इन्वर्ट करेंगे ऊपर लेके आएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, 16 ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे चला जाएगा। तो इसकी अगर कटिंग हो सकती है, कटिंग करेंगे तो 4 टाइम 16 और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 4 टाइम 20 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 36, कैंसिल हो सकते हैं, इवन है 2 1 टाइम 2 0, तो 2 1 टाइम 2 3 है तो 2 8 टाइम 16, 2 5 टाइम 10, 2 6 टाइम 2 सॉरी 9 टाइम 18। तो इसका आंसर क्या आया है 5 डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है 3 उसका आंसर आया है 5/9। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट, गिवन है 4 अल्फा स्केयर डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा स्केयर डिवाइड बाय अल्फा। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगेन इसका भी एलसीएम ले लेना है हमने। सबसे पहले जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगी, बीटा बीटा से कैंसिल, एक अल्फा ये और दो ये हैं तो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे अल्फा का क्यूब, अल्फा अल्फा से कैंसिल, दो बीटा ये और एक ये, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बीटा का क्यूब आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ज़रा क्यूब में वैल्यू आ गई है ना तो क्यूब की हमने फार्मूला जो होता है क्यूब में वो उसको यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, यानी कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब हमारे पास आ जाता है, इसको हम होल क्यूब की फॉर्म में भी लिख लेंगे और इसके लिए हमारे पास फार्मूला अगर इस तरह से आ जाता है तो क्या बनेगा फार्मूला इसका, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस साथ में मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो अलग अलग है ना अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये इक्वल की साइड पे ले आएंगे और ये होल में जो वैल्यू वो इक्वल के इधर ले आएंगे। तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल किस साइड पे आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल के इस साइड पे आ गया। साथ में क्या वैल्यूज़ हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया कि ये वैल्यू इधर ही रही है ना, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल के इस साइड पे रहेंगी, जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल के इस साइड पे आएंगे तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, साथ में यहाँ पे वैल्यूज़ में ज़्यादा चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन वैल्यूज़ इधर थी, इधर से इधर चली गई है ना, राइट से लेफ्ट मूव किया तो साइन भी क्या हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ज़ाहिर है इसको हमने अब सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख लेंगे और जो हमारे पास ज़ाहिर है सम ऑफ रूट भी हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है, तो वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। ये पूरी वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा है और साथ में अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह पुट कर लिया, डिवाइड में दोबारा से वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट का हमारे पास ऊपर भी हमने वैल्यू पुट की है ना, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की तो क्या थी 5/4, तो वैल्यू हमारे पास ऊपर आ जाएगी 5/4 और इसका क्या है क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 6/4, तो 3 की जगह यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा 6/4, साथ हमारे पास अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4 आ जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर चलेंगे तो वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा बीटा की हमने अगेन पुट करनी है, क्या है वो हमारे पास 6/4।
ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 5 टाइम 25, 25 5 टाइम क्या आएगा 1 to 5, यानी कि 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम 16, 16 को अगेन 4 के साथ करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक हो गया। माइनस, अब यहाँ पे 3 है, अंदर ये वैल्यूज़ है, इन सब के साथ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 टाइम क्या होता है 30, डिवाइड बाई क्या है 4 टाइम 16, और बाहर हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये अगेन ना डिवाइड के अंदर है ना, जब इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ऊपर लाना है, तो वैल्यू भी उलट हो जाएगी। 6/4 है तो 4/6 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये पोर्शन है ना, इसको हम आगे लेके मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यू लिख ली, आगे सॉल्व करेंगे। 125/64 है। 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, डिवाइड भी क्या है हमारे पास 16, और ब्रैकेट के बाहर हमें मल्टीप्लाई जो वैल्यू हो रही है वो क्या गिवन है 6/4। अब अगेन क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 64 का और 16 का ज़्यादा, जब एलसीएम लेंगे तो 64 ही आएगा। 64 1 टाइम 64, 1 to 5 1 टाइम 1 to 5, 16 को मल्टीप्लाई करें 64 टाइम तो हमारे पास कैसे आएगा, 16 को 4 के साथ करें 1 6 2 24, 1 टाइम 4 और 5 6, 16 को 4 के साथ करेंगे 64, 90 को भी 4 के साथ करेंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पे 360। तो 1 to 5 माइनस आ गया 360, और डिवाइड पर के वैल्यू है 6/4। अब इनको क्या करना है, हम दोनों को माइनस करना है। 360 में से 1 to 5, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 इधर कैरी चला गया तो क्या आया 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3, तो 3 में से 1 करेंगे तो 2, क्या आया 2 3 5। बड़े रकम के साथ साइन क्या है माइनस का है, डिवाइड बाय है हमारे पास 64, और बाय हमारे पास क्या वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 6/4 है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 4/6 है। हाँ 6/4 थी, जब इसको चेंज किया तो 4/6 बन गई थी ना, यहाँ पे वैल्यू 4/6 लिखनी है हमने, 4/6, 4 ऊपर और 6 नीचे है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कटिंग हो सकती है तो उसकी कटिंग कर देंगे। फिर 1 टाइम 4 5 6, 2 आगे गए 2 4 6 टाइम 24 आ जाएगा। ठीक है, मजीद अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो -235 और डिवाइड में क्या है 16 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। 6 टाइम 36, 1 टाइम 6 7 8 9 96। फोर्थ पार्ट का आंसर आया है -235/96। रिवाइज कर लेंगे चारों पार्ट्स। हमने सॉल्व किए। फर्स्ट पार्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हमने इक्वेशन लिखी, फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख ली, सम ऑफ रूट फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा, वैल्यूज पुट की 5/4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमने किया, तो c/a की वैल्यू पुट की 6/4। फर्स्ट पार्ट हमने करना है सॉल्व, एलसीएम दिया अल्फा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सिंपल हमने जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है और सम ऑफ रूट उनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, 4 से कैंसिल 5/6 आ जाएगा आंसर। सेकंड चीज हमारे पास क्या अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, होल स्केयर में हमने इसको कर दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 6/4, ये आपस में कैंसिल कर देना है इनको, तो 3/2 आया, तो 3 टाइम 9 to 2 टाइम 4। थर्ड पार्ट हमें ये बना है 1/अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्केयर, हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। फिर हमारे पास क्या है कि अल्फा स्केयर से कैंसिल, ये हमारे पास एक बीटा से कैंसिल, पीछे एक बीटा बचा तो बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ही आएगा, तो ये बीटा स्केयर इस बीटा स्केयर से कैंसिल, पीछे एक अल्फा है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा पीछे बच गया तो अल्फा 1 टाइम अल्फा। अरेंज कर लेंगे तो सम ऑफ रूट आ गया, ये उसको होल में करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज पुट कर देनी है हमने। इसका होल स्केयर ले लेंगे 6 टाइम 36 4 टाइम 16, 5/4 है मल्टीप्लाई 16/36, 4 टाइम 16 आ गया, 5 4 टाइम 20 और 36 को 4 के साथ किया, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया इतना 36, काटते जाएंगे इनको 2 की टेबल पे, 2 1 टाइम 2 0, 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम 16, 5 टाइम 10 2 9 टाइम 18, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 5/9 सिंपल। फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन अल्फा स्केयर बाय बीटा, बीटा स्केयर बाय अल्फा, एलसीएम दिया इनका, अल्फा बीटा आ गया तो बीटा बीटा से कैंसिल, ये एक अल्फा 2 ये मिल गया अल्फा स्केयर, अल्फा अल्फा से कैंसिल, ये बीटा और 2 बीटा ऊपर से मिलकर बीटा क्यूब बन जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास ये इस्तेमाल होता है, होल क्यूब अगर हमारे पास हो तो अल्फा स्केयर प्लस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा। ये जो हमारे पास अलग अलग था इसको हमने इक्वल किस साइड पे हमने लिख लेना है,
इसको हमने क्या किया है, ये इधर ही रहा और ये वाली वैल्यूज हम इस होल वाले के साथ लिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब और साइन चेंज रहेगा, साथ में माइनस का आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे इसकी जगह, नीचे के अल्फा बीटा सब के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। सम ऑफ रूट की यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की इधर आ जाएगी, फिर सम ऑफ रूट की, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की, सब की वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। डिवाइड में 6/4 था, जो वैल्यू ऊपर आएगी तो 4/6 बन जाएगी। अरे वैल्यूज हमने आगे लिखनी 4/6 है, हमने इसको यहाँ पे हमारे पास 1 to 5 पे 64 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 को 3 के साथ 90, 16 आ गया हमारे पास पर होल में 4/6। एलसीएम लेंगे दोनों का 64 आएगा। 64 1 टाइम 64 1 to 5 1 टाइम 1 to 5 16 4 टाइम 64, तो 90 को 4 के साथ करेंगे 360, माइनस करेंगे तो 235 बट रकम से साइन माइनस के डिवाइड बाय 64। ये 464 से कैंसिल, 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4 आ जाएगा इधर, और 4 2 इधर कैरी चले जाएंगे तो 4 6 टाइम 24, -235/16 6 आर 96, 4 पार्ट का आंसर आ जाएगा -235/96।